हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सीयूटी फॉर्म कभी भी लाइव हो सकता है। हम सबको पता है कि फेब एंड में सिर्फ सीयूटी का फॉर्म आने वाला था, तो अब मार्च स्टार्टिंग हो गई है क्योंकि नई वेबसाइट लॉन्च हुई है। पता ही होगा, नहीं पता इसलिए नहीं पता क्योंकि आप तेज के मेंबर नहीं हो, नहीं तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको पता है कब कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च हुई, कब क्या चेंजेस आए, सब टाइम टू टाइम मिल रहा है, सब उनको कंटेंट टाइम टू टाइम मिल रहा है ताकि उनका सिलेक्शन भी इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो अभी जुड़ के अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं आप। कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना, सिर्फ आपको लाल बटन दबाना सब्सक्राइब का और आप ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे तेज फैमिली के। अब सुनो, नई जो वेबसाइट लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों CUET.NTA.NIC.in। तो अब जो पहले थी ना CUT.NTA.AC.in, उसको बदल दिया है, नई वेबसाइट लॉन्च होगी है। इस साल आपको अप्लाई करोगे ना जब फॉर्म, तो आपको कहाँ अप्लाई करना है? आपको यहाँ करना है अप्लाई, CUT.NTA.NIC.in। ठीक, पर जब फॉर्म लॉन्च होता है ना, हर साल बच्चों को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती है और उस चक्कर में वो कंसंट्रेशन लूज करते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिक्कतें क्या क्या हैं। आप पैनिक ना करो, आपका आराम से स्मूथली फॉर्म फिल हो जाए। मैं बस वो चाहता हूँ और आप भी वही चाहते हो, वैसा एक बारी में फॉर्म हो जाए फिल। ये ना हो करेक्शन का जब फॉर्म खुल रहा है वहाँ इंतजार कर रहे हैं, फिर वहाँ बैठ के दोबारा करेक्शन कर रहे हैं। तो एक बारी में ठीक ठीक फॉर्म भरना है। ठीक फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो इससे पहले आई है, नहीं देखी? बिल्कुल देख लेना कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। अब कुछ मिस्टेक्स होती हैं फॉर्म फिल करते हैं इसमें, एक बार वो देख लेते हैं। घबराएं ना, ताकि आप देखो, जब फॉर्म करते समय रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको क्या हो गया? लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड आपके पास आ गया। पर क्या कर रहे हो आप? जब लॉगिन कर रहे हो ना, आप जो आईडी आपके मेल पर और फ़ोन नंबर पे आई है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो आप बिल्कुल सही डाल रहे हो, पर लॉगिन नहीं हो रहा, डिफिकल्टी इन लॉगिन हो रहा है। या फिर आप लॉगिन तो हो जा रहे हो, फॉर्म फिल करते हो, ऑटो लॉग आउट हो जाते हो, आप अपने आप फॉर्म बाहर आ जाते हो। ये दिक्कत होती है। या फिर क्या है, पेमेंट तो कर दी, फीस पेमेंट जो है जनरल की 1000 है, ओबीसी की 900 है, SC ST की 800 है, वो सब पेमेंट कर दी, पर पेमेंट स्टेटस क्या आ रहा है? अनसक्सेसफुल आ रहा है। ठीक, अब सर फॉर्म फिल करते समय जब यूनिवर्सिटीज़ भरनी होती है कि भाई पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी भरूंगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ूंगा, या फिर आप BHU भरोगे, सर लिस्ट ही नहीं आ रही है। मैं बड़ा दिक्कत हो जाती है, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। तो क्या है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे मोस्टली फेस करते हैं फॉर्म फिल करते समय। तो घबराना नहीं है। अगर मान लो लॉगिन नहीं हो रहा या ऑटो लॉगआउट हो रहा है, यानी कि पता क्या समस्या है? यानी कि समस्या ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, साइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 12 लाख प्लस बच्चों ने। अब 12 लाख बच्चे पहले दिन ही बैठ के फॉर्म भरेंगे तो साइट क्या होगी? क्रैश हो जाएगी। तो कोशिश करो रात को 11-12 बजे भरो, या फिर सुबह 4-5-5-6 बजे फॉर्म भरो, बिल्कुल खाली मिलेगी, आराम से स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म भी फिल हो जाएगा। पहली तो ये समस्या है, ये सारी आपको होगा। अगर मान लो पेमेंट हो गई है, आपके पैसे कट गए, आपको मैसेज आ गया बैंक का, तो यानी कि वहाँ पर अपडेट इसलिए नहीं होके दिखा रहा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। तो क्या करना है? 24 घंटे का इंतजार करना है। बैंक लेता है 24 घंटे अपने ट्रांसफ़र दिखाने के लिए। तो क्या करना है? 24 घंटे बाद आपका पक्का जो है बैंक पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा, अगर अनसक्सेसफुल दिखा रहा है तो। ठीक, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही, ठीक, तो 24 घंटे में जब आपकी पेमेंट हो जाएगी ना, जब सक्सेसफुल दिखाएगा, उसके बाद लिस्ट भी अपने आप शो करनी शुरू हो जाएगी। तो घबराने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक, ये आराम से हम फॉर्म भरेंगे। अब इशू हो जाता है फॉर्म को अपलोड करते समय। फॉर्म भर दिया, अपलोडिंग हो रही है, उसमें दिक्कत है। कैंडिडेट कैन फिक्स दिस इशू। फोटो अपलोड कर रहे हैं, फोटो अपलोड नहीं हो रही। क्यों नहीं होती अपलोड? मैं बता देता हूँ। इसमें घबराते हैं, जो फोटो की साइज है ना वो दे रखा है 50 KB से लेकर 200 KB, इतना ही साइज होना चाहिए आपकी जो फोटो अपलोड करनी है। अगर इससे छोटा है या बड़ा है तो अपलोड नहीं होगी। ठीक, सिग्नेचर 4 KB से लेकर 30 KB तक ही होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज छोटा होगा तब भी नहीं अपलोड होगा, बड़ा होगा तब भी अपलोड नहीं होगा।
उसके बाद आपके OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट है, ठीक, या फिर NCC सर्टिफिकेट है, अगर ये सारे सर्टिफिकेट में किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या साइज होना चाहिए? 400 KB तक का साइज ही अलाउड है। अगर इससे छोटा है या इससे बड़ा है तो अपलोड नहीं होगा। तो ये अगर अपलोड नहीं हो रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पेंट में जाना है, पेंट में जाकर रीसाइज का ऑप्शन होता है ऊपर, वहाँ से अपनी फ़ोटो को रीसाइज कर लेना। अगर नहीं आ रहा तो वो छोटू भैया नहीं है जो फॉर्म भरते हैं साइबर कैफ़े वाले, उनके पास जाओ, उनको बताओ ये साइज़ का स्टैंडर्ड इस साइज़ चाहिए, इतने रेंज में चाहिए कि 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में चाहिए, 4 KB से 30 KB के बीच में चाहिए, इतना साइज़ चाहिए। इस सर्टिफिकेट को, इस फोटो को, इस साइन को इतने साइज़ में ला के दो, अपने आप करके देगा। 5-10 रुपये लेगा, करवा लो, गलती मत करो, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेमेंट का इशू आता है, मैं देखा था, इंटरनेट स्पीड नहीं चल रही या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है साइट पर, साइट क्रैश कर रही है बार बार, इतने बच्चे एक साथ फॉर्म भरने आ गए, ठीक, तो भी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, फॉर्म फिल करते रहते हैं, सारा फॉर्म भर दिया, टाइम आउट या फाइल नॉट फाउंड, ठीक। इसमें ऐसे करना कि भाई आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल हो, बीच में आ जा ना रहा हो, कोशिश करना वाईफाई से फिल करने की कोशिश करना। अगर फॉर्म करते समय टाइम आउट बार बार हो रहा है तो अपनी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है उसको डिलीट कर देना, ताकि आराम से क्लियर होकर नया डाटा एकदम से लॉन्च हो, ठीक। तो इन समस्याएं आएंगी पक्का, तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया। इसी तरह मैं हर चीज़ आपको पहले से पहले बता दे रहा हूँ, क्या आएगा एग्ज़ाम में, क्या पूछा जाएगा, ये दिक्कतें आएंगी, ये समस्याओं से बचना है, और ताकि इसी साल आपका इसी बढ़िया कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, KMC, हंसराज, करोड़ीमल, या फिर SRCC, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, रामजास, किसी में भी चाह रहे हो, क्या वो पॉसिबल है? सबके मन में ये आया, सर 2.5 महीने बच्चे, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, और वो मैं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा नहीं है इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो ही एग्ज़ाम में आएगा, जो बताऊंगा वो ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सालों की प्रैक्टिस है, हमें पता है एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या एग्जामिनेशन बनाने वाले का माइंडसेट है, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो उन सब का निचोड़ निकाल के मैं आपको दूंगा। बस आपको क्या करना है, वो खा लेना है, ठीक। रोटी वोटी सब बना के, सब्जी वब्जी, रायता वायता, रसगुल्ले, गुलाब जामुन मैं बना के दूंगा, आराम से बस खाओ और एडमिशन लो, बढ़िया कॉलेज में पढ़ो, इंजॉय करो। 3 साल बहुत बढ़िया हो जाएंगे अगर बढ़िया कॉलेज मिल गया तो। ऐसा है नहीं है कहीं बेकार किसी गाँव में एडमिशन मिला, फिर वहाँ बसों में लटक के जा रहे हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल मेट्रो से निकलते ही कॉलेज सारे लाइन में आते हैं। KMC के सामने हंसराज है, हंसराज के पीछे खालसा है, खालसा के सामने सेंट स्टीफेंस है, इधर आओगे तो रामजा से आता है रोड की इस तरफ, ठीक। वहाँ जाओगे तो भैया आपका गार्गी आता है, SRCC आता है, फिर उसके सामने आता है आपका खालसा कॉलेज आता है। सारे कॉलेज आसपास हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत हेल्दी माहौल है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होती है, बहुत बढ़िया क्राउड है, बढ़िया फेस्ट होते हैं, बढ़िया पार्टियां होती हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। वो 3 साल गोल्डन हो जाएंगे अगर सही गाइडेंस मिल गई तो, और वो गाइडेंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको तेज पे। बस आपको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना, कोई गलतियाँ, कोई टाइम आउट वाली दिक्कत, कोई पेमेंट वाली कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, लाल बटन सब्सक्राइब कर दबाना है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से टाइम मिलती रहे, और इसी साल में आपका ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन करा दूँ। वो एडमिशन कराना मेरी जिम्मेदारी, बस आपको जुड़ना है, तैयारी करनी है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मिल आगे पढ़ो और तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रखो, मौसम बदल रहा है, बीमार बिल्कुल नहीं हो सकते, अपना ख्याल रखो। अगली वीडियो मिलेंगे, ख्याल रखो, टेक केयर।